हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो देर नहीं करते हैं और जल्दी से अपने टिप्स को शुरू करते हैं। आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है इस तरीके के पैकेट को लेकर, जिसमें या तो बिस्किट आते हैं या फिर चॉकलेट वगैरह आती है। होता क्या है कि हम चॉकलेट बिस्किट को तो यूज़ कर लेते हैं और ये जो पैकेट होता है ना, इसको हम हटा देते हैं। हम समझते हैं ये तो किसी काम का ही नहीं है और इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन ये जो पैकेट है ना, ये बहुत ही काम का होता है, क्योंकि एक तो ये जो अच्छी सी क्वालिटी का बना होता है, जिसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो भी मेकअप का सामान होता है, लिपस्टिक हो गई, लाइनर हो गया, पाउडर हो गया, मस्कारा हो गया, सब कुछ हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी एक ही जगह पर। हम अपनी छोटी छोटी क्लिप्स, पिन जो अक्सर खो जाती हैं, या फिर इस टाइप से जो बिंदी लोग बाग लगाते हैं ना, ये जो पैकेट वाली नहीं होती है, तो इसको रखने में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके का बॉक्स बनाकर हम तैयार कर सकते हैं और इसमें सारा मेकअप का सामान एक ही जगह ऑर्गेनाइज कर देंगे। अब हम चाहें इसको अपनी अलमारी में रख दें या फिर हम अपनी ड्रेसिंग टेबल में कहीं पर भी रख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत यूज़फुल है। उसके लिए हमें करना क्या है, एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें डाल देना है सोडा, मीठा सोडा जो हम किचन में यूज़ करते हैं, और थोड़ा सा उसको इस तरीके से चम्मच से घुमा देना है, जिससे कि ये अच्छी तरीके से उसमें मिक्स हो जाए। जब हम मीठा सोडा डालेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें झाग सा दिखाई देगा। उसके बाद हमें करना क्या है, एक ब्रेड ले लेना है। ब्रेड आपको वो लेना है जिसका आप यूज़ नहीं करते हैं, या तो आप नीचे वाला कोई ब्रेड ले लीजिए, या फिर जो आपका ब्रेड ख़राब हो गया, 3-4 दिन से रखा हो, आप उसको फेंकने वाले हैं, तो इस तरीके से आप उसको फेंके नहीं, हम उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो पानी है ना सोडा वाला, हमें इसको इस तरीके से इसके ऊपर डालना है। हमें जब तक पानी डालना है, जितना ये एब्जॉर्ब कर पाए उतना ही पानी हम इसमें डाल देंगे। तो इससे हमारा एक बहुत ही अच्छा सा चीज़ बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम रखेंगे अपनी फ्रिज में। आपने देखा होगा, जब भी हम फ्रिज में कोई आटा वगैरह रख के भूल जाते हैं, या कोई ऐसी सब्जी रख देते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जिससे कि फ्रिज में एक बैड स्मेल सी आने लगती है, जो कि फ्रिज को क्लीन करने के बाद भी नहीं जाती है। तो इस तरीके से हम ब्रेड को सोडा लगा कर रख सकते हैं। इससे फ्रिज जो है एकदम से क्लीन रहेगी और उसमें कोई भी बदबू वगैरह नहीं आएगी। बहुत ही अच्छी सी टिप है, आप लोग एक बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जब भी हमारे पास इस टाइप से नेट आती है, जो कि बिस्किट वगैरह में या बहुत सी चीज़ों में निकलती है, तो इसका तो हम बेसिकली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक इसका बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताऊंगी, जिसके बाद से आप इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो हमें करना क्या है, इसका मैं 2-3 चीज़ों में यूज़ करती हूँ, तो एक मैं आपके साथ शेयर करूँगी और दूसरा आप किसके साथ अगर इसको पसंद करेंगे, वो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको बता देती हूँ एक हैक। हमें करना क्या है, आपने देखा होगा, जब भी हम टमाटर को या तो फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन आजकल सर्दी का मौसम है तो हम टमाटर को ऐसे ही बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम इसको कोई पन्नी वगैरह में रखते हैं, तो जो टमाटर होता है ना, वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी हवा नहीं पड़ पाती है, जिसकी वजह से ये गल सा जाता है। तो हमें करना क्या है, ये जो जाली है ना, इसी टाइप की जाली हमें ले लेना है। अगर हमारे पास है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप कोई भी नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से टमाटर हम इसमें डाल देंगे और कहीं पर भी हम इसको हैंग कर देंगे, या फिर कहीं पर भी बास्केट वगैरह में रख देंगे। इससे हमारे टमाटर में हवा जाएगी और बिल्कुल भी जो टमाटर है ना, वो ख़राब नहीं होंगे। बहुत ही अच्छे से टिप है, आप इसको और भी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्याज वगैरह या लहसुन वगैरह भी रख सकते हैं। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है बैग को लेकर। होता क्या है, जब भी हम इस टाइप के जो बैग हैं इसको कहीं लेकर जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो बैग होते हैं ना, इसमें एक ही इनर पॉकेट होती है, जिसमें या तो हम अपना पैसा रख लेते हैं, उसी में ही हम अपना खुला पैसा भी डाल देते हैं, उसी में ही घर की चाबी वगैरह भी डाल देते हैं। लेकिन जब भी हम मार्केट में कोई सामान खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें खुले पैसों की ज़रूरत होती है और हमें वो ठीक टाइम पर मिलता ही नहीं है। तो हम इधर उधर जेब में ढूंढते रहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही पॉकेट होती है और कोई एक्स्ट्रा पॉकेट नहीं भी होती है, जिसमें हम अपने खुले पैसे जो हैं वो एक्स्ट्रा अलग से रख सकें। तो इसके लिए बहुत ही अच्छे से जुगाड़ है। आप क्या कीजिए, इस तरीके का छोटा सा बैग ले लीजिए, जो कि हर लेडीज़ के पास होता ही है। अगर आपके पास नहीं है तो सुनार की दुकान पे आपको इजीली मिल जाएगा। तो बस ये छोटा सा आपको बैग ले लेना है, और इसको आपको करना क्या है, बैग के अंदर के साइड ये जो पोर्शन है ना, इसमें आपको पिन अप कर देना है।
इससे जब आप पिन लगा देंगे ना तो होगा क्या, आपकी एक और पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें हम अपना बहुत सा ऐसा सामान रख सकते हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें सही समय पर मिल जाए। हमारा सामान जो है सेपरेट रहे, जैसे घर की चाबी हो गई, पैसा हो गया, कोई भी बंदे पैसे होते हैं, जैसे हम ज़्यादा नोट अगर रखना चाहते हैं तो इस टाइप से हम सेपरेट करके रख सकते हैं। हमारा जो सामान है वो बैग में इधर उधर खोएगा भी नहीं, सही समय पर हमें मिल जाएगा और हमारी जो पॉकेट है वो अच्छी भी लगती है। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट होता है। आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है संतरा को लेकर। तो आपने देखा होगा जब भी हमारे यहाँ संतरा आते हैं या फिर मौसम्मी हो गई तो हम क्या करते हैं, इसको ना ऊपर नीचे से उल्टा सीधा सा काट देते हैं, जिससे क्या होता है, एक तो जो छिलका होते हैं वो इधर उधर फैल भी जाते हैं, और दूसरा क्या होता है कि इसको हम फिर अगर नहीं खाते हैं तो हम वापस से उस छिलके का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, ये जो ऑरेंज है ना इसको हमें गोल गोल सा हल्के से चाकू से काट देना है। उसके बाद हमें चम्मच की हेल्प लेना है और चम्मच से थोड़ा थोड़ा सा जब हम अंदर के साइड इसको खींचते जाएंगे ना तो हमारा जो छिलका है वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से छिल जाएगा। और अगर आप चम्मच से ना छिल पाएँ तो आप थोड़ा सा हाथ से भी कर देंगे ना, तब भी ये हमारा अच्छे से छिल जाएगा। इससे क्या होगा, हमारा जो छिलका है ना ऊपर नीचे का वो 2 पोर्शन में अलग अलग बट जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल कटोरी के जैसे निकल के आ जाएगा। तो इससे होगा क्या कि जब भी आपने देखा होगा कि संतरा जो होता है हम जितना खाते हैं उसके बाद इसकी कुछ कलियां जो हैं वो बची रहती हैं, जिसको इधर उधर रख देते हैं। तो अब हमें इधर उधर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें करना क्या है, जितना भी हमें खाना है उसके बाद जो बचा हुआ है ना उसको हम इसी जो छिलका है उसमें ही अच्छे से रैप करके रख देंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो संतरा है ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से ये रख भी जाता है। और इससे क्या होता है कि जो भी ऊपर धूल मिट्टी वगैरह का लग भी जाती है ना तो ये कवर से बिल्कुल भी नहीं लगती है। और ये जो संतरे का छिलका है इसके भी बहुत सारे यूज़ हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कंघी को लेकर। आपने देखा होगा जब भी हम अपने बालों में कॉम्ब करते हैं और उसके बाद कॉम्ब करने के बाद हम इसको इधर उधर कहीं पर भी रख देते हैं। अगर हम इसको किसी डिब्बे में रखते हैं तब तो ये ठीक है, इसमें कोई भी धूल मिट्टी वगैरह नहीं लगती है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही मिरर के ऊपर या फिर ड्रेसिंग टेबल पे कहीं पे भी रख देते हैं, जिससे क्या होता है कि वापस से अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो इसमें धूल मिट्टी के जो कण होते हैं छोटे छोटे वो इसमें चिपक जाते हैं, जो कि हमें दिखाई भी नहीं देते हैं और हमारे बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। क्योंकि आजकल हेयर फॉल की प्रॉब्लम तो वैसे ही सभी के साथ हो रही है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, ये जो कंघी है ना जब भी हम इसको रखें तो इस तरीके से सिल्वर फॉइल इसके ऊपर हमें लपेट देना है, जिससे क्या होगा एक अच्छी सी कवरिंग हो जाएगी और हमारा जो कॉम्ब है ना वो कहीं से भी गंदा नहीं होगा, इसमें कहीं से भी धूल मिट्टी वगैरह नहीं लगेगी। और जब भी हमें यूज़ करना हुआ तो हम इस तरीके से इसको हटा लेंगे और हम कंघी का यूज़ कर लेंगे, वापस से इसी तरीके से रख देंगे। तो बहुत ही अच्छी टिप है। इस तरीके से हम अपने जो बाल हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या डैंड्रफ होता है उनको बचा सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी कंघी से ही रिलेटिव है। होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हमें कंघी को रखने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलती है तो हम इधर उधर डाल देते हैं। तो हमें करना क्या है, कोई भी एक ख़राब आपको ब्रश ले लेना है कपड़ा धोने वाला और इस तरीके से हम सारी कंघी को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरीके से आप 10 कंघी एक साथ एक ही ब्रश में रख सकते हैं। मैंने अभी केवल 4 ही रखी है और भी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। इस तरीके से जब हम पलट कर रखते हैं ना तो हमारी जो कंघी होती है इसके जो पॉइंट वाले भाग होते हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं, ऊपर से एक इसको कवर सा मिल जाता है, जिससे कि जो हमारी कंघी है वो गंदी भी नहीं होती है और एक ही तरह अच्छे से सेट रहती है। देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, इसको हम कहीं पर भी रख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आई हो। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो तो बहुत ही यूज़फुल है और इससे रोज़ रोज़ की जो झंझट है ना वो ख़त्म हो जाती है। होता क्या है, जब भी हम कुकर में कोई सामान चढ़ाकर भूल जाते हैं, जैसे दाल हो गई, चावल हो गई, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें ध्यान नहीं रहता है और हम इसको गैस पर ही रख के छोड़ देते हैं। तो अक्सर क्या होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जल जाती हैं जिसकी हमें स्मेल भी नहीं आती है। और जब तक हमें स्मेल आती है जब तक ये पूरी तरीके से जल चुका होता है, तो हमें फटाफट से करना क्या है, तुरंत इसको गैस से नीचे उतारना है। इसकी जो सीटी है ना उसको किसी कपड़े से पकड़कर हटा देना है, जिससे क्या होगा इसमें जो भी स्मेल होगी ना वो इसके थ्रू, सीटी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। और उसके बाद हमें एक प्लेट लेना है
और उसमें भर देना है थोड़ा सा ठंडा पानी और उसके ऊपर हम कुकर को इस तरीके से रख देंगे। इससे क्या होगा, जो भी नीचे चीज़ चिपकी होगी वो एकदम से छूट जाएगी। अगर जो चीज़ जल गई होगी तो वो तो जली गई होगी, लेकिन इससे दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो कुकर ख़राब हो जाता है, जो कि साफ़ नहीं होता है, तो उसको छुड़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो इस तरीके से अगर हम इसको पानी में रख देंगे ना, तो जो भी जला हुआ पोर्शन होगा वो जल्दी से छूट जाएगा। और या तो दाल वगैरह होती है, आपने देखा होगा कभी दाल जो होती है एकदम से घुल जाती है, तो इस ट्रिक से वो भी नहीं घुलेगी। बहुत अच्छी सी टिप है और हमारे डेली काम में बहुत काम आने वाली है। कैसी लगी टिप्स कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।